गुड मॉर्निंग गैस इन मोनोपोली दीपिका क्लास 7। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 7 का। पहले जो प्रीवियस वीडियो था वो क्लास 6 का था, अभी हम लोग 7 पढ़ेंगे। तो 7 में हमारा सेकंड चैप्टर है शाश्वत संस्कृति। शाश्वत संस्कृति मतलब कि वैसा संस्कृति जिसको कोई झुठला नहीं सकता है, जो सदा से चला रहा है, कभी उसको कोई भी नहीं कह सकता है कि ये जो है ये गलत संस्कृति है, कभी ख़त्म होने वाला ये संस्कृति नहीं है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वह मेरा नौकर था पर कभी उसने मुझसे वेतन के संबंध में कुछ कहा नहीं। जो कुछ मुझे मिल जाता वही बहुत था। एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है अपने नौकर के बारे में कि वह मेरा नौकर था जो कभी मुझसे वेतन नहीं मांगता था, अपनी कमाई कभी नहीं मांगता था, जो वो काम करता था उसके बदले में अपना पैसा कभी नहीं मांगता था। जो कुछ उसे लेखक दे देते थे वही उसके लिए बहुत होता था। पहली तारीख को मैं ही उसे बुलाकर वेतन देता था, और ये जो है वो पहली ही तारीख को मतलब 1 तारीख को उसको बुलाते थे अपने नौकर को, और जो भी उसका पैसा होता था उसको दे दिया करते थे। एक बार परीक्षा के लिए मैंने नहीं पढ़ाया। एक बार इन्होंने क्या किया कि उसका परीक्षा लेना चाहे, उसका जांच करना चाहे, और जांच करने के लिए उन्होंने उस नौकर को नहीं बुलाया, पूरा महीना नहीं बुलाया। और पहली तारीख ही क्या, वो बल्कि पूरे महीने तक उसको नहीं बुलाया, क्योंकि वो उसका जांच करना चाहते थे। न मांगने आया वह, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नौकर मांगने भी नहीं आया। दूसरे महीने स्वयं बुलाकर दोनों महीने का वेतन देना पड़ा, और इनको दूसरे महीने में बुलाकर नौकर को और पूरा वेतन उसको दोनों महीने वाला देना पड़ा। साहब, आपने एक नौकर के विषय में अपने स्मरण सुना रहे थे, और जो वो इंसान थे वो अपने नौकर के बारे में बता रहे थे। मैंने पहली लाइन में ही बताया है। नैनीताल से ऊपर रानी खेत के पास मिस्टर विलियम जोन्स ने अपना बंगला बना लिया था, और ये जो अपने नौकर के बारे में बता रहे थे वो आगे हमें पता चलेगा कि वो कौन थे। यहाँ पे हमें मिस्टर विलियम जोन्स के बारे में बात हो रहा है। मिस्टर विलियम जोन्स जो थे वो नैनीताल के ऊपर रानी खेत के पास, नैनीताल के ऊपर एक रानी खेत है, जगह है, जहाँ की उन्होंने अपना आलीशान बंगला बनाया था, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था। वहाँ के झरनों में गंधक बताया जाता है, और वहाँ के झरने जो होते हैं एक ऐसे अद्भुत झरने होते हैं जिसका कि कोई कमी नहीं होता है। कोई उसको नहीं कह सकता है कि मैं इससे अधिक सुंदर हूँ, या इससे अधिक वो मतलब उस झरने से अधिक कहीं और का झरना मैंने देखा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। उसके गरज जल से पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते थे, और उस झरने में जो गर्म जल होते थे वो उनसे पेट से संबंधित जितने भी रोग होते थे, कुछ भी रोग जो पेट से संबंधित हो, वो उस झरने के पानी पीने से ठीक हो जाता था। संभवतः इसी लालच से वे वहाँ रहने लगे थे, और मिस्टर विलियम जोन्स जो थे इसी लालच के वजह से, उस झरने के पानी के लालच के वजह से वहीं अपना बंगला बनाया और वहीं रहने लगे। अपनी काव्य क्षमता से राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाले मैथिली चरण गुप्त भी इसी उद्देश्य से लगभग 1 महीने से वहाँ रुके थे। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो कविता लिखा करते थे। वो भी वहीं पे रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उनको भी वो पानी झरना का बहुत अच्छा लगता था, उससे पेट के संबंधित सारे रोग जो ठीक हो जाते थे, इसके वजह से वहीं रुक गए। साहब बंगले में अकेले ही रह रहे थे।
मेम साहब उनके हैं नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब जो थे, मैं साहब कौन? मिस्टर विलियम जोन्स। मिस्टर विलियम जोन्स जो थे वो उस बंगले में अकेले रहते थे और उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी मेम साहब नहीं थी। एक मालिक, एक खानसामा और एक टॉमी कुत्ता, बस यही उनका परिवार है। एक मालिक रहते थे, एक माली रहते थे, एक विलियम जोन्स रहते थे, एक खानसामा रहता था और एक कुत्ता रहता था उनका टॉमी। बस उनका इतना ही छोटा सा परिवार था। यहाँ कोई और मिलने वाला न होने से गुप्त जी इन साहब के साथ अवसर मिलते ही जा बैठते थे। विलियम जोन्स के यहाँ कोई न रहने के वजह से जो मैथिली चरण गुप्त जी हैं वो हमेशा उनसे मिला करते थे, जाकर उनसे बैठते थे, बात करते थे। एक दिन एक पहाड़ी पर टहलते हुए इन दोनों का परिचय हुआ और फिर घनिष्ठता हो गई। एक समय की ऐसी बात है जब दोनों पहाड़ी पे घूम रहे थे और इन दोनों की मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, घनिष्ठ मित्रता हो गई, यानी कि बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अंग्रेज सज्जन में वह अकड़ तनिक भी न थी जो उन दिनों ब्रिटिश भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज में होना सामान्य बात थी। जो मिस्टर विलियम थे उनके अंदर वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो शान की बात नहीं थी, उनके अंदर कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी जो उस समय ब्रिटिश भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन लोगों में हुआ करती थी। घंटों दोनों साथ बैठकर भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य पर चर्चा करते थे। विलियम जी और गुप्त जी दोनों एक साथ बैठ करके घंटों घंटे तक ये क्या करते थे, भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य के बारे में बात करते थे। क्योंकि गुप्त जी रहे भारत के और साथ ही काव्य भी उनकी मतलब सबसे ज़्यादा थी, काव्य क्षमता में उनको महारत हासिल थी, तो हिंदी साहित्य की भी चर्चा किया करते थे। बड़ी शुद्ध हिंदी थी उनकी, गुप्त जी की हिंदी बड़ी शुद्ध थी, एकदम सही बोला करते थे। उनका अध्ययन गंभीर्य देखकर गुप्त जी हस्तप्रभ रह गए और साथ ही गुप्त जी के साथ साथ जो ये विलियम जी थे इनका भी हिंदी बहुत शुद्ध था और उनको इतना अंदर से, इतना गंभीर रूप से, आंतरिक रूप से पढ़ा लिखा देख करके गुप्त जी जो थे वो आश्चर्यचकित रह जाते थे।